नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है वह अनुच्छेद जो है 352 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ वह अनुच्छेद जो है 124 हैं। और 214 के तहत जो है उच्च न्यायालय का जो है स्थापना किया गया है 214 के तहत, और 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है वह अनुच्छेद 55 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकीकृत होने के अधिकार से संबंधित है वह अनुच्छेद 19 के 1 के जो है बी में है, चर्चा किया गया है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुल मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध जो है के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है वह अनुच्छेद 22 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधित मामलों में अदालतों के जो है हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है वह अनुच्छेद 329 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है वह अनुच्छेद 219 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्य में विधायिका का गठन किया गया अनुच्छेद 168 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में जो है निवास करने और बसने का जो है अधिकार चर्चा जो है अनुच्छेद 19 में किया गया है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है वो अनुच्छेद 105 है। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है वो भारतीय संविधान के भाग जो है 14 में जो है इसका चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को जो है अधिकार देता है वह अनुच्छेद 324 है। उसके बाद है, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद जो हैं 31 के ए की सामग्री को जो है संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 के जो है ए में पुनः जो है प्रस्तुत किया गया। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है वह अनुच्छेद 131 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया वह 9वीं अनुसूची है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है गौण या वनोपज जो हैं यह शामिल हैं। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है वह अनुच्छेद 143 हैं। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता के अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद है, भारत के संविधान में भाग 3 में उल्लेखित किया गया है मौलिक अधिकार के जो 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं। उसके बाद है, भारतीय संविधान के जो हैं भाग जो हैं 9 का जो है ए में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किया गया है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का जो है अधिकार राष्ट्रपति को देता है वह अनुच्छेद 75 है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य और धन और उत्पादनों के साधनों को जमा करने से जो है रोकने का निर्देश देता है अनुच्छेद 39 देता है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और
निरपेक्ष उपयोग के जो है विरुद्ध नागरिक की रक्षा प्रदान करता है, वो भाग जो है 3 के तहत जो है, जिसमें मौलिक अधिकार संबंधी चर्चा किया गया है भाग 3 में। और यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक जो है इसका चर्चा किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था और वर्तमान समय में 6 ही हैं। एक मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको जो है संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, जो आर्टिकल 31 में था, उसको हटाकर जो है आर्टिकल 300 के जो है क में रख दिया गया है, क या ए में रख दिया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटाया गया था। उसके बाद है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उनके विभाजन के लिए प्रावधान किया गया है, वह अनुच्छेद 82 और 170 में किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता संबंधी चर्चा अनुच्छेद 300 के जो है 301 में जो है चर्चा किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायत को चुनाव से संबंधित हैं, वह अनुच्छेद 243 के जो है यह पंचायत के चुनाव से संबंधित हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वह अनुच्छेद 25 जो है अंतःकरण की जो है स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का जो है 21 का जो है ए के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यह संविधान संशोधन हुआ था, एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में और इसको जोड़ा गया। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है, वह अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकार से असंगत या उनके अल्पीकरण में हो वे एक एकीकृत जो हैं और शून्य होंगे, अनुच्छेद 13 कहता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के ए संबंधित हैं, ग्राम सभा से संबंधित हैं। 1992 में जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, भाग जो है 9 का ए जोड़ा गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को जो है मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद जो है 42 जो है देता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है, अनुच्छेद 39 है, समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके बाद है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी जो है समितियां केवल राज्य विधानमंडल विधायिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है शिक्षा संस्थाओं के स्थान और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जो है स्वच्छता जो है विषय राज्य सूची में शामिल किया गया है। वन जो है यह समवर्ती सूची में है। उसके बाद शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें जो है राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है, वह अनुच्छेद जो है 165 में किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, वह 4थी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति के प्राथमिक जो है भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है, वह 2वीं अनुसूची में है। उसके बाद है भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्य के बीच विधायिका संबंधित प्रावधान है, वो भाग जो है 11 में जो है इसका चर्चा किया गया है।
आप लोग बताइएगा मूल संविधान में कितने जो हैं अनुसूचियां था और वर्तमान समय में जो हैं कितना अनुसूचियां हैं।